आइए, गुड इवनिंग आप सभी को। आज का डेट हो गया ट्यूसडे, ठीक है, 24 जनवरी 2023। थोड़ी सी पेन की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, ये लेक्चर नंबर 7 है। डिफरेंशियल कैलकुलस आप सभी को अभी पढ़ा रहे हैं हम। DIFFERENTIL डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए, पिछले 6 लेक्चर्स में हमने जो है सो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, लेबनीज थ्योरम को थोड़ा सा देखा है। आइए उस पर रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ओनली आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो रहता है इस पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है तो देखिए कि इफ़ y इक्वल टू, थोड़ा सा मेरी आवाज़ को सुन करके ना आप लोग लिखने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा लैपटॉप वगैरह जाएगा तो थोड़ा सा मतलब पेन अभी थोड़ा सेंसिटिविटी ज़्यादा का 11:15 का वक्त हो रहा है रात का, है ना। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं तो पता नहीं जो है सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी पेन में। तो थोड़ा सा दूसरा भी एक पेन है लेकिन उससे तो और बेकार लिखाता है, तो थोड़ा सा इसी से चलाते हैं, ठीक है। इफ़ y इक्वल टू साइन और m साइन इनवर्स x, ठीक ना, तो आपसे कहा जाएगा कि प्रूफ दैट, ठीक है, क्या चीज कहा जाएगा, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस का 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 और प्लस में एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर और इनटू में वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा कि प्रूफ कीजिए। आपको ये चीज़ें गिवन है और ये चीज़ें प्रूफ करनी है, ठीक ना। तो आइए देखिए कैसे हम लोग करेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एल एन एम यू में ये आपको 12 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कितने में पूछा गया है मुझे अभी ध्यान नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक मैंने बताया था कि थोड़ा सा मेरे पास अभी नहीं है लेकिन शायद कॉलेज में रखा गया है, बुला गया मैनपुर से, तो देख करके इसमें ईयर सब अपडेट कर देंगे। बट दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक ना। ये नहीं कि आपके एग्जामिनेशन के लिए नहीं पूछेगा, आपके एग्जामिनेशन में भी आप चेक कर लीजिएगा, बराबर पूछ रहा होगा। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, SOLUTION, ठीक है। द गिवन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है जी, y इक्वल टू साइन और क्या चीज़, m साइन इनवर्स x, ठीक है। देखिए, इस चीज़ को देखने से तो क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर yn+2 है, तो इसका मतलब है कि ये n+2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो लेबनीज किसी भी चीज़ को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने की ताकत रखता है, ठीक ना। लेबनीज जो है वो किसी भी चीज़ को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने की ताकत रखता है, इसके पास इतना ही कैपेसिटी है। तो एक काम करते हैं ना, y जो फंक्शन है उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और उसके पश्चात n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, yn+2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट हम कर लेते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है, y को 5 बार डिफ्रेंशिएट किया, अगली बार कीजिएगा तो कितना होगा, 6 होगा, अगली बार कीजिएगा तो कितना होगा, 7 होगा, अगली बार कीजिएगा तो कितना होगा, y8 होगा। अच्छा, कोई फंक्शन 5 बार है, 3 बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है
y8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो खैर ये तो अपनी अपनी बात है। चलिए तो हम लोग कुछ इसी प्रकार के काम धाम को करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा इस चीज़ की प्रूवमेंट की तरफ। तो आइए देखिए कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले ना आपको 2 बार क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, सबसे हाईएस्ट 1 भी है, ऐसा बात नहीं है, 1 भी है, कोई बात नहीं, 1 भी है तो कहाँ हम कर रहे नहीं है। तो इसको सबसे पहले 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो 2 देखने से तो पता चल गया कि 2 बार डिफरेंशिएट सबसे पहले कर देना है। इसमें कोई भी क्वेश्चन ग्रेजुएशन वाला में जो डिफरेंशियल कैलकुलस बना रहा है 2 बार डिफरेंशिएशन आएगा, उससे बेसी नहीं आएगा, ठीक ना। इस टाइप का ही क्वेश्चन एकदम डिजिटो नहीं चेंज रहेगा, जैसे लिखल है वैसे लिखल रहेगा, ठीक ना। तो बस देखिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा पढ़ा देते हैं। पहली बार डिफरेंशिएट कीजिए, इसका कुछ नाम दे दीजिए ना, दिस समीकरण नंबर 1, ठीक है। आइए इच्छा होगा तो कहीं स्पीड करके देख लीजिएगा इसमें कौन बड़का बात है, या कहीं भगा करके देख लीजिएगा जहाँ से काम दाम का गपशप स्टार्ट हो रहा है, हम अपना सारा चीज़ गपशप बता देते हैं, ठीक ना, जैसा होता है। तो आइए डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए वह पेन ठीक चलने लगा। डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या चीज़ हो जाएगा ज़रा देखिएगा। y को पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, और एंगल तो वही रहेगा m साइन इनवर्स x, और गुना में अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो m कांस्टेंट और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये चेन रूल का डिफरेंशिएशन यहाँ पर जो है सो अप्लाई हुआ है। तो ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो हम फिर से बता देंगे, नहीं कोनो बड़का बात है। लेकिन सिंपली ऐसे यहाँ पर जो है सो चेन रूल को अप्लाई किया गया है, ठीक ना। हाँ, अप्लाइंग चेन रूल, चेन रूल, ठीक ना। नहीं आता है तो 12th वाला क्लास में जा करके एक बार सीख लीजिए गपशप को, कोई बहुत बड़का बात नहीं है। ये सब गपशप नहीं आएगा तो ग्रेजुएशन वाला गपशप कैसे चलेगा हो, ठीक ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा आपको y1 इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा m कॉस और m साइन इनवर्स x। देखिए डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो कुछ नहीं किया जा सकता है, आपको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए लिखिए कि डिफरेंशिएशन, इस डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सिंपल बात है, कोई बहुत बड़का बात है नहीं। अब कहिएगा तो हम 1 सेकंड के लिए बना देते हैं, बगल में देख लीजिए कैसे लिखे हैं सो, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक ना। देख लीजिए बगल में कि आखिरकार इतना को डिफरेंशिएट करने पे ये इतना कैसे चल आता है, ठीक ना, यही क्वेश्चन है ना। चलिए देख लीजिए बगल में, हम लिख देते हैं एक बार, लेकिन आपको आना चाहिए। साइन m साइन इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है ना जी। तो चलिए अभी तो फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं, तो साइन और m साइन इनवर्स x बट्टा में क्या होगा d। आप जानते हैं कि पहला फंक्शन के बाद वाला चीज़ नीचे आ जाता है, नहीं तो क्या चीज़ नीचे में आएगा m साइन इनवर्स x। अब जो नीचे आता है वो ऊपर चल जाएगा तो m साइन इनवर्स x, अब बट्टा में d क्या चीज़ हो जाएगा x, ठीक ना। अब देखिए ये साइन है तो साइन का आंसर होता है कॉस, और जो एंगल में रहता है वो एंगल में लिखा जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे m कांस्टेंट है तो m बेचारा डिफरेंशिएशन से बाहर चला है, तो बच गया d साइन इनवर्स x बट्टा में d साइन इनवर्स x बट्टा में dx। यही चीज़ बच गया आपके पास में, m बाहर हो गया और यहाँ पर क्या रह चुका है d साइन इनवर्स x बट्टा में dx। आप लोग जानते हैं ना कि cos m साइन इनवर्स x है, और गुना में m तो कांस्टेंट है, और d साइन इनवर्स x बट्टा dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, समझ रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएशन है, फिर मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, अगर जिनको भी समझना हो तो। यही चीज़ मैंने डायरेक्ट वहाँ पे लिखा है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। अब हम इसको मिटा देते हैं, इस सॉल्यूशन में इसका ज़रूरत थोड़े है, मेरा मतलब है कि आप अपना जानकारी रखिए, और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पर समझ में नहीं आया तो फिर से बढ़िया से पूरा पूरी तोड़ तैर के बनाएंगे, समझ रहे हैं।
अब बहुत ज़्यादा तिर तिर करके बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इक्वेशन, समझ रहा है। समय की घड़ी इस पर जो है सो टिक टिक चल रही है, तो कहीं अब फटाफट फास्ट में इसको बता देते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कहीं स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कीजिएगा। देखिए 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जरूर, लेकिन करेंगे कहीं तरीका से करेंगे, बात समझ रहे हैं। तो आइए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो क्या है भाई आपके पास में y1 रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और इस साइड में क्या है आपके पास में m, और क्या चीज़ है cos m साइन इनवर्स x। स्क्वायर कैसे करते हैं नहीं पता है, लीजिए ये ना करते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए भाई स्क्वायर कर दिए, तो क्या चीज़ आ गया आपके पास में, आप कह रहे हैं y1 का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रुकिए बढ़िया से नहीं लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा भाई एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर और m साइन इनवर्स x, ठीक है। चलो भैया ये देखें नहीं, स्क्वायर से कहता है कि मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है, नहीं स्क्वायर की तो उड़ गया भाग गया, खाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। सो y1 का स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या चीज़ हो गया एम स्क्वायर। देखिए ये जो कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर ये थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब m साइन इनवर्स x, ठीक है ना। ये आप लोग 10वां से जानते हैं ना भाई कि साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस वाला है तो कॉस वाला लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लास 10th से आप लोग ये बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो चलिए ठीक है, नहीं जानते हैं तो 10वां में जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, नहीं मत जाइए कोई बात नहीं, देते पर सीख लीजिए। ये देखिए y1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए ऊपर में क्या लिखल है, आइए देखिए, अरे भैया जरा मिटो मत, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर साइन m साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या चीज़ है y, तो हमको जो वैल्यू चाहिए सो इसका वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए साइन स्क्वायर का, तो पर स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, समझ रहे हैं। तो साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी y स्क्वायर हो गई, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर। ये कहाँ से लिखे ये बात हो, फ्रॉम फर्स्ट से लिखे, समझ गया ना। सो अब क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग उस जगह पर पहुंच गए हैं, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। समझ में आता होगा तो अपने जैसे विद्यार्थी सबको भी कहीं बता दीजिएगा, देख करके फ़ायदा उठा सकता है, बात समझ रहा है। हाँ चलिए सो आइए गपशप को बढ़ाते हैं, क्या करें भाई, करना क्या है इसमें, हाँ एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो सो चलिए गपशप को बढ़ाइए। और तो कैसे बनेगा भाई ये डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, तो आप देख रहे हैं दिस इज u इंटू भी, ये प्रोडक्ट रूल पे बनेगा u इंटू बी पे, ओके। सो u इंटू बी का तो नियम आप लोग जानते हैं ना, u इंटू बी का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं आपको पता होगा, u को छोड़ो तो v को तोड़ो, अब ये को छोड़ो तो u को तोड़ो, ये आप नियम जानते हैं कहाँ से, 10वां से, सॉरी 10वां नहीं 12th क्लास में पढ़ेंगे, मिटा देते हैं। अब मान लीजिए ग्रेजुएशन में आकर के ये बात लिखना थोड़े है, क्या हो, चलिए गपशप करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या किए, मान लीजिए कि हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, तो किसको करना पड़ेगा y1 स्क्वायर का, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अब डिफ्रेंशिएशन कितना होगा तो आपको याद होना चाहिए, पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे, पावर पीछे पावर -1, और फिर जो है सो उसके पीछे मैं करके दिखा दूं क्या, चलिए एक लाइन करके दिखा देते हैं, लेकिन जितना देखिए जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करवाइएगा टाइम ज़्यादा लगेगा,
तो ये ध्यान रखना आपका काम है। देखिए ये y1 का स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे? तो ये देखिए y1 का स्क्वायर रहा आपका, सबसे पहले बट्टा में dy1 देना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई हो रहा है, अब फिर dy1 बट्टा में dx, ओके ना। अब यहाँ पर नियम है कि पावर पीछे, पावर में से एक कम, ठीक ना। और गुने में y1 को आप जानते हैं, y1 को जब फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो अब ये क्या बन जाएगा, y2 बन जाता है, ठीक ना। सो इस प्रकार से 2y1 गुने में y2, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यही सब कैलकुलेशन ध्यान में रहना चाहिए। चलिए मिटा देते हैं, आप लोग नोट करना होगा तो रोक लिख करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। सो y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा भाई, 2y1 गुने y2। अब प्लस में, अब इस बार y1 स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा, और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए भाई क्या लिखेंगे, 0 माइनस का क्या चीज़, 2x इक्वल टू में एम स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ये 1 है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर से दिखा देते हैं, ठीक ना। देखिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे हम निकालेंगे, तो ये डी वाई का स्क्वायर है तो बट्टा में डी वाई देना पड़ेगा, फिर डी वाई बट्टा डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब देखिए वाई स्क्वायर का क्या होगा, पावर पीछे, अब पावर में से एक कम, गुने में डी वाई बट्टा डी एक्स, वाई को पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1। सो इस प्रकार से इसको 2y इंटू में y1 कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई तुम हटो यार उसको, ओके, ठीक है ना। सो कितना हो जाएगा, तो दिस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर पीछे पावर -1, तो 2 इंटू वाई का पावर 2 - 1 यानी कि 1 होगा, 1 लिखते नहीं है इसीलिए 2y इंटू में क्या चीज़, y1, ठीक ना। अब इस प्रकार से हमारे पास में क्या आ गया, तो आप देख रहे हैं कि जो है सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 2y1 इंटू में y2 प्लस में क्या चीज़, प्लस नहीं माइनस में क्या चीज़ हो जाएगा, 2x इंटू y1 का स्क्वायर बराबर में क्या चीज़, माइनस का एम स्क्वायर गुने में 2y इंटू y1। अब क्या कीजिए कि सभी में देखिए 2y1 सभी में कॉमन है, तो 2y1 से भाग दे दीजिए या 2y1 कॉमन कर लीजिए, आपको जैसा इच्छा बुझाए पड़े वैसा आप कर सकते हैं, ठीक ना, हम आपको बता दिए। सो 2y1 से ये 2y1 कट गया, 2 से 2 कट गया, y1 से एगो y1, तब भी एगो y1 बच गया, 2 से 2 कट गया, y1 से ये y1 बेचारा कट गया। तो इस प्रकार से आपके पास में क्या बचा, 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या चीज़ हुआ, y2, और माइनस में क्या चीज़ बच गया, x एगो y1 और बराबर में माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई। इसको बेचारा को आई पार में ले आइए, LHS में ले आइए, ठीक ना। तो LHS में ले आइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस में एक्स y1 और प्लस में एम स्क्वायर वाई इक्वल टू में 0 हो गया भैया, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लेबनीज रूल लगाएंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है, ठीक ना, समझने में। अब आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या जो है इस पर कितना एक्सप्लेन करेंगे, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा समझने का, ठीक है, मैं बता रहा हूँ चीज़ों को। अब यहाँ पर ये 2 बार जब डिफ्रेंशिएट कर दिए तो इस क्वेश्चन को, तो अब जो है सो यहाँ पर लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाइंग लेबनीज LEIBNITZ लेबनीज रूल, ठीक है। लेबनीज रूल को अप्लाई करेंगे। लेबनीज रूल अप्लाई जो होता है वो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट पर डिफाइन होता है, ठीक ना। उसमें ऐसे फंक्शन को यू मानिए, ठीक ना, जो 2-4 बार डिफ्रेंशिएट करते, सॉरी ऐसे फंक्शन को भी मानिए, है ना, u इंटू भी मानना है ना आपको, तो ऐसे फंक्शन को भी मानिए कि 2-3 बार डिफ्रेंशिएट करते करते में एकदम ख़त्म हो जाए, बात समझे। हाँ, तो इसी प्रकार का रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने से पहले ना आप लोगों को कहीं को बता देते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, हटो यार तुम साइड मारो ज़रा जल्दी, ओके। मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पर ना, सबसे पहले ना मतलब वाई वाला टर्म को लिख लीजिएगा, हम लोग हमेशा
हम लोग हमेशा x वाले टर्म को बाद में लिखेंगे, y वाले को पहले, क्योंकि x को 2-3 बार डिफरेंस, मान लीजिए y को पहली बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y1 होगा, अगली बार कीजिएगा तो y3, y2 होगा, अगली बार y3 होगा, अगली बार y4 होगा, अगली बार y5 होगा, कई ख़त्म होगा नहीं होगा। और सपोज कीजिए ये x² है, पहली बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा 2x, उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 बन जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा। अगली बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए तो x वाले टर्म को मानिएगा तो 2-4 बार डिफरेंशिएट होते होते ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। तो दिस इज़ द ट्रिक, एनी टाइम ध्यान रखना। अब नहीं समझाएंगे, अब आते हैं आगे गपशप बताते हैं, ठीक ना। तो इस दिए गए क्वेश्चन को सबसे पहले सरिया करके लिख लीजिएगा। तो y2 इंटू 1 माइनस x² माइनस का y1 इंटू एक्स प्लस में m² y इक्वल टू 0। अब लिखिएगा यहाँ पर कि अप्लाइंग लेबनीज रूल, ठीक है, लिख दीजिए अप्लाइंग लेबनीज LEIBNITZ लेबनीज रूल। पता नहीं आज हमारा कलम अब ठीक हो गया जी, बड़ी बढ़िया काम करता है, ठीक ना। आप लोगों को आवाज़ देखिए, अब रात का समय है, वीडियो बना रहे हैं, रूम में बना रहे हैं रिकॉर्डिंग चीज़, तो यहाँ पर तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला नहीं सकते, कोनो क्लास नहीं ना है हो आपका कॉलेज का कि जहाँ पर जो है सो तो कॉलेज में बोलेंगे तो रोड पर सुनाई पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब बातों को मेंटेन कीजिएगा, मतलब ये मत कहिएगा आवाज़ कम है तो दिस कम है तो दैट कम है, तो ये सब नहीं होगा, सब चीज़ नहीं हो सकता है पॉसिबल, बुझे। तो जैसा मिल रहा है वैसा लेने का प्रयास कीजिए, ओके ना। सो दिस इज़ द, तो लेबनीज सब पर अप्लाई होगा, इस पर भी होगा, इस बेचारे पर भी होगा, इसमें तो एक है तो लेबनीज का कोई गप ही नहीं है, वैसे हो जाएगा, बात समझ गया। लेबनीज मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएशन, ओके ना। तो आइए, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। एगो को क्या चीज़ कहते हैं, एगो को u कहते हैं, एगो को v कहते हैं। आप लोग मत ओवर राइटिंग किया कीजिएगा, ये हम आप लोगों के समझने के लिए, मतलब समझाने के लिए लिखते हैं, u भी लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। आइए पेशेंस के साथ देखिए वीडियो, पेशेंस के साथ देखना ज़रूरी है, समझ लीजिए, बाद में एक बार अच्छे से देख लेने के बाद फिर बाद में फास्ट करके देख लीजिएगा। स्लो स्लो लिखते हैं ताकि आप लोग समझ पाएँ, बुझ पाएँ, ठीक ना। कहीं बीच बीच में एक दो लाइन गपशप भी दे देते हैं। तो आइए तो चलते हैं। तो ये दिस इज यू है और दिस इज भी है, ओके ना। बहुत ही बार टिक लगा दिए तो लिखेंगे नहीं, एक बार ना रूल को मैं ज़रा याद दिला देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला लाइन मत लिखिएगा, ठीक ना, ये जो अभी लाइन मैं लिख रहा हूँ ये लिखना नहीं है। लेबनीज कहता क्या चीज़ है सो हम बता देते हैं। u इंटू भी या उसको n टाइम्स जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, शुरुआत होता है NC0 से, u n टाइम्स डिफ्रेंशिएट होता है, b कुछ हो नहीं होता है। अब लिखते हैं NC1, NC0 के पश्चात NC1, u में से n में से एक घटता है, अब भी एक बार बढ़ता है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट होता है। अभी भी ये था, अब क्या हो गया V1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब क्या चीज़ जी NC2, बिल्कुल सही है, हम भी तो वही कर रहे हैं। NC0 है, NC1 है, तब NC2 ये होगा कि दूसरी चीज़ थोड़े होगा। u, अब n में से एक और घटेगा नहीं, तो अभी n-1 है, अब कितना होगा n-2, समझ रहे हैं। अभी में एक बढ़ेगा, मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट होगा, P2 प्लस में डॉट 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 अपना इसी तरह से चलता चला जाएगा, ठीक ना। प्लस में कतों तक जाएगा NCn, u n-n कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। तो 0 तो लिखते नहीं, अभी में कितना हो जाएगा n, ये तो पर जो लिखा रहता है 100 वाला। तो आप लोगों को याद है, इस तरह से ये लेबनीज रूल चलता है। ये लाइन लिखा लिखी मत करना है कॉपी में, ठीक ना, मतलब आंसर में ये समझने के लिए मैंने एक लाइन जो है सो याद दिला दिया, रिकॉल दैट लिख देते हैं, रिकॉल दैट। ये बहुत बच्चा का आदत ख़राब होता है, कॉपियों में लिख देगा ये ना जो सर जी लिखा, बताइए। अरे भाई हम समझने के लिए लिखते हैं तो टिप टाप कर देता है। खैर आइए तो इस पर अप्लाई करते हैं, देख लीजिए भाई, शुरुआत करें। तो सबसे पहले जब शुरुआत करेंगे ना, तो ये पहला चीज़ पर लेबनीज लगाने के लिए जा रहे हैं, फिर इस पर भी लगाएंगे, फिर इस पर भी लगाएंगे, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, आराम से देखिए, ठीक है। क्या करें भाई, क्या करें क्या, चलिए शुरुआत कीजिए। क्या लिखेंगे NC0 और y, ये दो बार पहले से डिफ्रेंशिएट है, n टाइम्स डिफरेंस, पहलुका को u को, ये जो u है इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले से दो बार डिफ्रेंशिएट है, n टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा yn+2। आई पहला बार में इस बेचारा को कुछ नहीं करना है, ये वैसे रहेगा y1 - x² प्लस NC0 के बाद क्या लिखेंगे मेरे भैया, NC1 लिखेंगे,
ठीक ना। अब इसमें से ना वाई एन प्लस टू है तो एक घटेगा तो एन प्लस वन हो जाएगा, तो वाई एन प्लस वन। ये इसमें से एक घटेगा, ये एक बार बढ़ेगा, मेरा मतलब है कि डिफ्रेंशिएट होगा, टूटेगा। तो चलो भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार डिफ्रेंशिएशन करो, पहला बार तो छोड़ दिए थे, अब इस बार तो इसको एक बार तोड़ना पड़ेगा। सो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भैया, 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। तो मत ऐसे लिखिए, एक के बाद लिखिए माइनस का 2x, ठीक है ना, प्लस में। अब देखिए ये NC0 ये NC1, अब क्या चीज़ होगा, NC2 होगा, ठीक ना, NC2 होगा। और इसमें से एक घटेगा तो भैया क्या हो जाएगा, YN हो जाएगा। और ये एक बार टूटेगा तो मतलब डिफ्रेंशिएट होगा तो कितना हो जाएगा, -2x मतलब -2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एक बार x में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो अब क्या होगा, NC3 होगा, ठीक। और इसमें से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, YN-1। ये एक बार डिफ्रेंशिएट होगा तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 0। आगे भी जाओगे तो क्या होगा, NC4। YN में से एक घटेगा और तो Y2, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 का डिफ्रेंशिएशन 0, मतलब पूरी आगे का टर्म ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो बताइए, तो जब ये आपको इतना पर कांस्टेंट आ जाए ना तो उसके पश्चात अगला टर्म लिखिएगा ही मत, क्योंकि वो सब 0 चल आएगा। तो फालतू में लिख करके क्या फ़ायदा, झूठों वाला बेकार वाला काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरे गुरु कि कैसे काम कर रहे हैं हम। चलो भैया तुम ऑटो साइड मारो। तो इसका डिफरेंस हमने कहा था ना कि ऐसे चीज़ को भी मानिएगा ताकि 2-4 बार डिफ्रेंशिएट करते करते में स्वाहा हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो देखे ना क्यों एक्स को माने थे, क्योंकि वाई को मानते तो ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होता, इसीलिए एक्स को मानना पड़ा, ठीक ना। तो इस पर लेबनीज रूल ख़त्म हुआ, किस पर, इस वाले पर, पहले वाले पर ख़त्म हो गया। अब इस पर अप्लाई कीजिए, सेम प्रोसेस वही। अब माइनस का साइन है, माइनस देखिए ध्यान से एकदम, ठीक ना। तो माइनस लिख देते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर में y1 इंटू एक्स का वही रूल NC0 से शुरुआत होगी और y1 है तो लेबनीज n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करता है। तो एक बार तो पहले से डिफ्रेंशिएट था, y1 था ही, n टाइम्स हुआ तो yn+1 हो गया। अब पहली बार में x को छोड़ देंगे। अब तो आप लोग बूझ चुके हैं, NC1 NC0 के बाद NC1 लिखेंगे, इसमें से एक घटेगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, yn हो जाएगा। ये एक बार डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस में छोड़ दीजिए, अब ये 1 बन गया, कांस्टेंट बन गया। अगला बार करेंगे तो ये उड़िए जाएगा, 0 ये हो जाएगा, तो लिखे भी नहीं करेंगे, हम लोग भी बुद्धिमान हैं। अब आइए, अब किसकी बारी है भाई, इसकी बारी है m² की। तो भैया m² तो कांस्टेंट हो गया, लेबनीज अप्लाई कर रहे हैं तो y को कितनी टाइम्स, लेबनीज कितनी टाइम्स डिफ्रेंशिएट करता है, n टाइम्स। सो y को जो डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम्स तो क्या चीज़ होगा, yn बन जाएगा। इस प्रकार से लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ठीक ना। धीरे धीरे सीखेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब वैल्यू लिखना है। देखो भैया NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। NC2 की वैल्यू कितनी होती है, n इंटू n-1/2 होता है, ठीक है ना। नहीं आता है तो अपना भाई याद कर लो, ठीक है। और ये 11th में सीखा नहीं है जी, NC0 की वैल्यू 1, NC1 की वैल्यू n होती है, ठीक ना। तो ये सब अपना गपशप अपना है ना, ये सब तनिक मनिक ध्यान रखना है, ठीक है। सोच रहे हैं वैल्यू बैठाने के लिए, तो क्या चीज़ हो जाएगा भैया, ये पहला टर्म में ये तो बेचारा 1 हो जाएगा, तो इसको तो लिख करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो क्या चीज़ हो जाएगा, yn+2 इंटू में 1 माइनस x²। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 2 है और यहाँ पर n आएगा, है ना। मेरा मतलब है इसका वैल्यू n होता है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, -2nx yn+1, ठीक ना। बढ़िया से लिख देते हैं ना, रुकिए ना, एक अच्छा सा काम करते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, बढ़िया से सजा करके। 1 माइनस x² पहले लिख लेंगे, तब yn+2 लिखेंगे, ठीक ना। सो yn+2, इसमें क्या हो जाएगा, -2nx yn+1, ठीक ना। आप लोग आराम से बनाइएगा, माइनस का ये 2 लिखा हमने और ये वैल्यू लिखते हैं NC2 का वैल्यू, ठीक है ना। सो क्या लिखेंगे, n इंटू n-1/2 और क्या चीज़ रहा, yn रहा, ठीक ना। तो yn हमने लिखा और क्या चीज़ है, माइनस का NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो इसको सरिया करके लिखेंगे तो x इंटू क्या होगा,
एक्स इंटू वाई एन प्लस वन होगा। और इसी प्रकार से एन सी वन की वैल्यू एन होती है, इस प्रकार से ये एन इंटू वाई एन होगा, ठीक ना। प्लस में एम स्क्वायर और वाई एन होगा इक्वल टू में 0 होगा, ठीक ना। इस प्रकार से आपको क्या चीज़ दिखाई पड़ रहा है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का 2 क्या चीज़ था, 2n था ना, नहीं सिर्फ 2x इंटू देखना पड़ेगा क्या। देखिए ये माइनस का ये 2n है, ये इसकी वैल्यू n है, ठीक ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो कैसे करें, चलो भैया ज़रा पूरी तुम हटो तो, कहीं साइड मारो, चलो भैया ठीक है। ओके, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2n और एक्स वाई एन प्लस वन, ओके ना। अब ठीक है, अब ठीक है। माइनस का 2n और एक्स वाई एन प्लस वन, और ये देखिए कि ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन इंटू में क्या हो जाएगा वाई एन, गुना कर दिए, इसको गुना करके लिख दिए, ठीक ना। और ये ब्रैकेट को तोड़िए, ब्रैकेट को तोड़िए, माइनस लगाइए, तो क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई एन प्लस वन, और माइनस का क्या चीज़ है, एन है, ये मैं एन लिखता हूँ, और वाई एन है, और प्लस में क्या चीज़ हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू वाई एन और इक्वल टू में 0, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या चीज़ है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, x इंटू वाई एन प्लस वन, यहाँ पर भी क्या है x इंटू वाई एन प्लस वन, ठीक ना। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना 1 इंटू एक्स, ओके ना, कोई प्रॉब्लम। इस प्रकार से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई एन प्लस टू, ठीक है। और क्या चीज़ है, तो इन दोनों में ना हम लोग को माइनस कॉमन दिख रहा है, ओके। माइनस हमने कॉमन कर लिया, और ये भी चीज़ क्या दिखाई पड़ रहा है हमें, कॉमन x इंटू वाई एन प्लस वन, ठीक ना। तो ये भी कॉमन कर लेते हैं, x इंटू वाई एन प्लस वन कॉमन कर लिया, तो कितना बच गया, 2n बच गया, और प्लस का 1 बच गया, नहीं खाली 1n बचेगा, ठीक है। और इसी तरह से अब आइए इधर ज़रा देखिएगा, ज़रा इधर देखिए, वाई एन कॉमन है, वाई एन कॉमन है, वाई एन कॉमन है ना कॉमन। और तो चलिए वाई एन कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। और क्या चाहिए, माइनस भी कॉमन कीजिएगा, ये वाला माइनस भी, तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो पर एगो माइनस लग जाएगा, सब बुझ रहा है ना। चलिए ठीक है, ये ज़रा ध्यान दीजिए, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं और वाई एन कॉमन कर लेते हैं, इक्वल टू में तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस में एन, यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस तो निकाल ही चुके हैं, तो खाली क्या बचेगा, एन बचेगा, प्लस में एन बचेगा, और यहाँ पर माइनस नहीं था फिर भी हम निकाल दिए, तो क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस का एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप लोग भी अच्छे से कीजिएगा, ठीक ना, माइनस का 2n प्लस वन इंटू में एक्स वाई एन प्लस वन, और माइनस में कुछ देखिए ना कटने वाला दिखता है, दिस कटने वाला दिखता है, तो काट दीजिए, तो क्या चीज़ बच गया आपके पास में, एन स्क्वायर माइनस का क्या चीज़, एम स्क्वायर इंटू में क्या चीज़, वाई एन, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ ना आपके प्रूवमेंट में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक ना, तो कहीं कॉमन कर लीजिए, ठीक ना, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा कॉमन कर लीजिए, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई एन प्लस टू, और माइनस का 2n प्लस वन, और एक्स वाई एन प्लस वन, ध्यान से देखबे नहीं किए क्वेश्चन को, नहीं तो माइनस कॉमन करबे नहीं करते, छोड़ देते सरवा को वैसे ही। चलिए माइनस कॉमन कीजिए, अरे भाई ये तो गलती फलती हो गया जी ये तो वरना माइनस में प्लस बना दिए हम, तब चलते लिखते रह गए। आइए हटिए पहले, चलो भाई प्रूफ हटो एक सेकेंड के लिए, ठीक है ना, हट गया। अब देखिए ये माइनस बन गया ना, चलो इसको इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो एम स्क्वायर पहले आ जाएगा, बस इतना ही होगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई एन प्लस टू, माइनस का 2n प्लस वन इंटू में एक्स वाई एन प्लस वन, और माइनस कॉमन कर लीजिए इसमें से, तो माइनस माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा,
तो क्या चीज़ हो जाएगा, एम स्क्वायर और माइनस में एन स्क्वायर आई इंटू वाई एन इक्वल टू में क्या चीज़, जीरो। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार के और भी सिमिलर क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए जो है सो लेकर के आएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट जो है सो वीडियो में। तो आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है तो उसको ध्यान से देखना ज़रूरी है, ठीक ना। हाँ, तो ये चीज़ मस्ट है, एकदम मस्ट है, उसको अच्छे से देखना है। तो अगला जो मतलब आप लोगों का जो अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं वो ये वाला है। बुक में भी देखिएगा, लालजी प्रसाद में देखिएगा तो शायद सॉल्व एग्जाम्पल में मिल जाएगा। मेरे पास तो लालजी वाला अभी नहीं है, मेरे पास अभी भारती वन वाला है। तो मेरे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन सब है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक्सरसाइज बनाइएगा, ये कौन सा है, एक्सरसाइज का नाम है 2। तो एक्सरसाइज 2 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है और जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो लेकिन इस वीडियो में नहीं बताएंगे, ये ऑलरेडी 35 मिनट का बन चुका है, ठीक ना। तो इस वीडियो में तो और ज़्यादा पढ़ाएंगे या बताएंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। क्या सब क्वेश्चन देख लीजिए इन जो है सो अपकमिंग वीडियो, इन अपकमिंग वीडियो कैसे होता है, वो यही होता है स्पेलिंग। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन कि इफ़ y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m इक्वल टू 2x देन प्रूव दैट। तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2 और प्लस में 2n प्लस 1 और इंटू में x वाई एन प्लस 1 और प्लस में एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर इंटू में वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है सो LNMU में आप जानते हैं, LNMU में ये जो है सो 14 में पूछा है, ठीक है। उसके पश्चात 17 में पूछा है, 20 में पूछा है। और ऐसा बात नहीं है कि PPU के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर PPU, समझ गए ना। सो देख लीजिएगा, मिला करके देख लीजिएगा, एग्जाम वाला क्वेश्चन आपको लिस्ट में मिल जाएगा, तो ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बताएंगे, ये वाला भी क्वेश्चन बताएंगे कि इफ़ y इक्वल टू जो है सो y इक्वल टू क्या चीज़, e टू दी पावर a साइन इनवर्स x, ठीक ना, देन प्रूव दैट। तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई एन प्लस 2, ठीक है, माइनस का 2n प्लस 1 और x वाई एन प्लस 1, ठीक है, इंटू का साइन है सबके बीच में, माइनस का n स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और इंटू में वाई एन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी LNMU में जो है सो ये LNMU में आपको जो है सो 15 में पूछा है, 18 में पूछा है। आगे का अपडेट मेरे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, आगे भी पूछा होगा, इस बार भी पूछा है शायद 2022 में जो है सो 23 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये कितना हुआ, एक क्वेश्चन हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक ना। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, मतलब क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल टू, ठीक है ना, क्या चीज़, इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, देन प्रूव दैट। तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2, ठीक है, माइनस का 2n प्लस 1 इंटू में x वाई एन प्लस 1, ठीक है, और माइनस का n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी आपको LNMU में जो है सो 16 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, 2016, ठीक है। तो इस तरह से ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। एगो y इक्वल टू साइन एम साइन इनवर्स x वाला क्वेश्चन अभी तो पढ़ भी किए हैं,
है ना, मतलब तो कभी साइन रहता है, कभी कॉस रहता है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टास्क के फॉर्म पे भी आप ले सकते हैं कि चलो भाई ये होमवर्क हो गया, ठीक ना। तो आप लोग इसको देखिए, बनाइए, समझिए। और इस लेसन में सिर्फ यही 3 क्वेश्चन और हम पढ़ाएंगे। अपकमिंग आने वाले मतलब आने वाले वीडियोज़ में हम आपको यही पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक ना। और यही जनरली घूम फिर करके एग्जाम में भी आता रहता है। इसके अलावा भी एक दो का दुक्का कोई क्वेश्चन रहता है, मे बी एक्सेप्शनल केसेस, बट यही 3 क्वेश्चन घूम फिर करके आता रहता है। सो हम लोग आप लोगों को अगले जो है सो लेक्चर में उसके बारे में बताएंगे। तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इसी 3 लेबनीज थ्योरम और इस 3 को अभी जो क्वेश्चन है वो पढ़ाए हैं ऊपर में, अभी देखिए ना, अभी देखिए, अभी ये क्वेश्चन पढ़ा है ना, ये क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन, आप 3 को जो नीचे में लिखे हैं वो क्वेश्चन, तो इसके साथ ही जो है सो ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। समझ रहा है ना। हाँ, मतलब ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है, किसी भी प्रोफेसर से पढ़िए, कतुपुर पढ़िए, ऑफिसर से पढ़िए, कोकरोच पढ़िए, एतबे जो है सो पढ़ाएगा, इससे बेसी कुछ नहीं बताएगा। मतलब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन वगैरह लेते हुए समेट देगा। तो लेबनीज थ्योरम, उस पर रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन, समझ गया ना। तो इसके साथ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाता है। खैर अगला वीडियो में ये तीनों क्वेश्चन का हम जवाब जो है सो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। बहुत अच्छे से जो है समझिएगा। ये ऑलरेडी 40 मिनट 41 मिनट हो गया इस जो है सो मतलब लेक्चर में, तो इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये देखिए LNMU में यही सिलेबस, ये डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2 में पढ़ाया जाता है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ये पार्ट 1 में दिया जाता है सिलेबस। कभी कभी सबका अपना अपना रहता है, कोई पार्ट 1 में पढ़ाता है, कोई पार्ट 2 में पढ़ाता है, ठीक ना। तो जिनको जैसा लगता है उसके अनुसार आप जो है सो इसको पढ़िए और कमेंट भी कीजिए। एक रिमजिंग सिंह जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर वीडियोज रेगुलर अपलोड कीजिए। भाई रेगुलर ही अपलोड होगा, लेक्चर बाय लेक्चर अपना बनता जाएगा, सब चीज़ का प्ले लिस्ट रहेगा। आप प्ले लिस्ट में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के प्ले लिस्ट में चल जाइए, मेरे वाले अथी पर जा करके, चैनल पर जा करके, है ना, सब्सक्राइब किए रहिए। और जो भी कोई मतलब जिनको भी आवश्यकता हो, ऐसे स्टूडेंट आपको दिखे तो उनको शेयर कर दीजिए, ठीक ना। अभी कहने की तो बात है नहीं, ठीक है। तो हाँ, इतना ही जो है सो कनी कर दीजिए, कनी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको भी लगेगा, है ना। कमेंट तो ज़रूर कीजिए, है ना। कुछ भी जो भी कमेंट करना है कि मान लीजिए और क्या चाहिए, और क्या समझना चाहते हैं, बुझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा लिखिए, जो जहाँ तक होगा प्रयास करेंगे। समय का तो हमारा अपने पास में अभाव रहता है। वह देखते हैं, वह 11:58 हो गया, 12 बजने वाला है। आप लोगों के लिए वही सब काम धाम कहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ पर, ठीक है। तो चलिए, हैव ए क्या कहते हैं, नाइस डे और गुड नाइट, जो भी कहिए। सो सब बाय, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।